है इस वक्त की एनर्जी आपके पर्सन की? चलिए चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, तो देखते हैं कि क्या है अभी की फीलिंग्स और एनर्जी आपके पर्सन की। नाम लेकर देखें इस रीडिंग को। जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम ज़रूर ले लें, 2 से 3 बार उनका नाम ज़रूर दोहरा लें। चलिए अभी देखते हैं भाई। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का फंसाव साफ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल। ओके भाई, आपके पर्सन की एनर्जी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि भाई वो थर्ड पर्सन के फंसाव में फंस कर उन्होंने अपना तो सारा चीज़ें जो है वो अपनी ख़राब कर ली और बहुत ही ज़्यादा बैड फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, किसी को भी किसी की भी कदर करवा देती है। तो अब मेरे को जो स्थिति दिखाई दे रही है ना, पहले तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये परेशानी उनकी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेसफुल दिख रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स किसी झगड़े को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि इंसान थक जाता है झगड़ते झगड़ते लड़ते लड़ते खुद से, दूसरों से, और अब उसको ऐसा फील होने लगता है कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, मैंने तो अपने रिश्ते को ही खो दिया और इससे बड़ी गलती तो मेरी कोई हो ही नहीं सकती कि मैंने तो मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन को ना एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने गलतियाँ करी या जो चीज़ें उन्होंने अपनी बहुत ख़राब कर ली है ना, अपने और आपके रिश्ते को पूरी तरीके से एकदम ऐसा मोड़ पर ले आए कि जो एकदम नो कांटेक्ट में हो गया और आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई, एक दूसरे से कॉल पर बात करना बंद हो गई, मैसेजेस बंद हो गए, है ना। कहीं कहाँ पूरी तरीके से स्ट्रेंथ थी, इतनी स्ट्रेंथ थी रिश्ते में कि हर वक्त ही को एक दूसरे से बात होती रहे, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती थी, फीलिंग को शेयर किया जाता था, बांटा जाता था एक दूसरे को कि भाई क्या हाल है, ये मतलब लाइक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उस एनर्जीज़ को मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है ना, इस वक्त उन्हें अपना कर्मा मिल गया है, ठीक है। जो कर्मा था उनका आपके प्रति जिम्मेदारी का, या आपके प्रति जो उन्होंने वादे जो आपके साथ किए, जो इतने लंबे टाइम तक आप लोग एक साथ रहे, है ना। आपने भी, क्योंकि आपकी एनर्जी जो आ रही है उसमें भी आपने भी अपना सब कुछ जो है वो छोड़ दिया इनके लिए, है ना। सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचा, इतने रिश्ते आपने ख़राब कर लिए, रातों में आप सो नहीं पाते हो, मैं देख रही हूँ कार्ड में, है ना। हर वक्त आपको चिंता लगी रहती है अपने रिश्ते की, पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मैरिज भी दिख रही है मुझे कहीं कहीं कि आप लोगों के बीच में शादी हुई है। बहुत ही कलरफुल पास्ट, आपका जो पास्ट दिख रहा है इतना कलरफुल दिखाई दे रहा है, इतना ब्यूटीफुल, जिसके बारे में आप सोचते हो ना आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तो और मैं ये देख रही हूँ कि आप उन आंसुओं को आपको छुपाना पड़ता है, क्योंकि आप सबके सामने अगर आंसू निकालोगे तो आपसे लोग पूछेंगे आप क्या कहोगे उस चीज़ को लेकर। तो मतलब आज इस स्थिति में आपका रिश्ता आ गया है कि ना तो आप अपनी फीलिंग किसी से शेयर कर सकते हो, और दिल में भी इतना बोझ है, इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेस्ड होते रहते हो कि समझ ही नहीं आता कि क्या करें। ये स्थिति आपकी दिख रही है, क्योंकि जिस इंसान ने कल तक आपके साथ इतना अच्छा रिश्ता निभाया, इतना ब्यूटीफुल साथ में आपके रहे, एक लंबे अरसे तक आप साथ में रहे, इतने कमिटमेंट हुए, कभी ऐसा फील भी नहीं किया होगा। इस कार्ड को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको इस इंसान के लिए, इस पर्सन के लिए टैरो कार्ड रीडिंग का सहारा लेना पड़ेगा इनकी एनर्जीज को जानने के लिए। आपको मतलब ऐसा वक्त आ गया आपका,
है ना। इस चीज़ को तो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब पहले क्या होता था कि आप ये देख रहे हो, इस एनर्जीज़ को आप देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रही है। थर्ड पार्टी का या प्रेशर में आकर इन्होंने आपके साथ झगड़े कर लिए, ब्लॉक कर दिया, बातचीत बंद कर दी और आज ये पछता रहे हैं, है ना। कल आपको जब भी एक दूसरे की एनर्जी जाननी होती थी, क्या कर रहे हो कैसे, तो आप एक फटाफट से आप एक मैसेज करते थे तो वहाँ से तुरंत रिप्लाई आ जाता था, सारी बातें हो जाती थी और एक पीसफुल एनर्जीज आपकी आती थी, राइट। अब जो स्थिति हो रही है वो ऐसी हो रही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि दूरियां, क्योंकि आपकी दूरियां, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, डे बाई डे, दिन पर दिन दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है ना। मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। इसीलिए आज अलग होकर भी, दूर होकर भी, नो कांटेक्ट में आकर भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। मीन्स कहने का मतलब है कि आप लोग एक दूसरे के साथ आज भी दिल से जुड़े हो। भले ही बातचीत नहीं हो रही, भले ही कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपकी आंखों में नींद गायब दिख रही है मुझे। आप सोते नहीं हो, आपके दिमाग में टेंशन होती रहती है, आप हर वक्त स्ट्रेस करते रहते हो। ये चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी होगा, कि जो पर्सन कल तक इतना अच्छा रिलेशनशिप अचानक से ख़राब हो जाएगा। और वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज पर आओ तो आई एम शॉकिंग गाइस, द फूल की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि अरे मुझसे झूठ बोला गया, मुझे मिसगाइड किया गया, मुझे क्योंकि कुछ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग के बीच में कॉमन फ्रेंड्स हो, परिवार के लोग हों, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरीके से द फूल की एनर्जीज मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने गलती की आपके साथ ब्रेक करके। आज वक्त वो आ गया है जब आपके पर्सन को इन सब चीज़ों का एहसास हो चुका है। जो पर्सन थर्ड पर्सन के रूप में उनको बहुत ज़्यादा अपने से अट्रैक्ट कर रहा था और बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आपसे दूर कर रहा था, आज वही पर्सन ने भी कोई ना कोई चीट किया है, कुछ ना कुछ धोखे दिए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे वो पर्सन ने भी इन्हें पूरी तरीके से अकेला कर दिया। और अब आपका पर्सन अकेला हो चुका है, उसे अब आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वो अब ये सोच रहा है कि क्या करे कैसे, क्योंकि उनका दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है ना। और वो जो कदर आपकी कल नहीं कर रहे थे ना, आज वक्त ने उन्हें कदर करना सिखा दिया आपकी। आज तो वो आपके पर्सन सेम फील करते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि भाई मैंने इस रिश्ते को नहीं समझा, है ना, और अचानक से ब्लॉक कर दिया, कुछ चीज़ें छुपाई, सीक्रेट्स छुपाए, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो कि अब खुद ही आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फील होता है। और आपके पर्सन इस दुविधा में है कि वो किस तरीके से इस एनर्जीज़ को, कंट्रोलिंग एनर्जीज से दूर हों, क्योंकि वो आज खुद दूर होना चाहते हैं थर्ड पर्सन से। और वो आज ऐसी स्थिति है कि उन्हें ये लगता है कि अब वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से स्टेबल कर लें, ठीक है। क्योंकि मैं कहीं कहीं ये तक देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में कुछ टाइम से, लगभग 5 या 6 महीने के अंतराल से, कहीं कहीं हो सकता है कि 3 या 4 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप 6 मंथ लेकर चलें। अब 6 मंथ के अंदर किसी के 3 महीने, किसी के 4 महीने या किसी के 2 महीने हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन ऑलमोस्ट 6 मंथ से आपके रिश्ते में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि रिश्ता बैलेंस में ही नहीं आ रहा है। रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कहीं कहीं तो ब्लॉक ही कर दिया है, नंबर बदल लिया, ब्लॉक कर दिया, ऑन ऑफ सिचुएशन भी कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, लेकिन पछता रहे हैं आपके पर्सन आपसे दूर होकर।
जो दूरियां उन्होंने मेंटेन की हैं ना, आज उन पर ही भारी पड़ रही हैं। आज उन्हें फील हो रहा है कि मतलब क्यों मैंने अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा जो आज की एनर्जीज आ रही है, कहते हैं ना कि कर्मा खुद फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। और ये चीज़ें हुई क्यों, इस चीज़ को भी देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं, है ना। वो अपना जो भी थर्ड पर्सन के साथ कर्मा था भोग चुके हैं, समझ चुके हैं, दूरियों में परेशान भी हो चुके हैं, और आप लोगों के बीच में काफ़ी हद तक डिस्टरबेंस भी हो चुका है। मतलब ये होता है ना कि सारी चीज़ें समझ चुके हैं अब, है ना। अब वो चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप जुड़े, है ना। अब वो चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इस कंट्रोलिंग, इस ब्लैक एनर्जी या नेगेटिविटी से वो बाहर आना चाहते हैं पूरी तरीके से। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ये बहुत शांत रहने लगे हैं पहले से। नोटिस अगर आप करोगे, अगर आपको आपके पर्सन दिखते हैं, मान लीजिए आप किसी सेम वर्किंग प्लेस में दिख रहे हैं आपके पर्सन, तो आप नोटिस करना ये पहले से बहुत शांत रहने लगे हैं। या फिर इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि पहले से बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहे हो कि बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी, फ़ोटोज़ चेंज करना, अपलोड करना पिक्चर्स। मैंने बोला ना, ये तो बिल्कुल शांत, ये जस्ट अपोजिट, इसके बहुत ज़्यादा खुशी। ये दोनों ही एनर्जीज़ जब नेगेटिव या कंट्रोलिंग एनर्जीज़ होती तो उसके इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। और इसीलिए इतनी सिचुएशन जो आपकी दिख रही है, क्योंकि पर्सन आज ऐसी स्थिति में है कि वो आपके साथ अपनी दूरियों को नहीं चाहते हैं, है ना। और जो ये आप जागते रहते हो ना रात भर, या जो आपको एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहे हो क्योंकि आपको साइन मिल रहे हैं उनके। वो दिल से रोते हैं तो आप, या वो जागते हैं तो आप भी जागते हो। वो दिल से रोते हैं तो आपको भी रोना आता है, वो याद करते हैं तो आपको भी याद आती है ना। तो सेम एनर्जीज हो रही हैं। तो यहाँ पर राशियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ हैं वो एक्वेरियस है, सजिटेरियस है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और जेमिनी, टॉरस है, और यहाँ पर कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और करियर के लिए मुझे जैसे जो चीज़ दिख रही है उसमें काफ़ी अच्छा योग मुझे दिखाई दे रहा है किसी एनर्जीज़ को लेकर। जैसे करियर की कुछ प्लानिंग वगैरह अगर आप कर रहे हो, या करियर में इस समय स्थिति बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है कि फ़र्क ही नहीं कर रहा है, मतलब होने के बाद भी चीज़ें आपकी फ़र्क नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि अब आपका करियर में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो फिर आप जो है उसको एक बारी चेक करा सकते हो कि भाई इतनी रुकी हुई एनर्जीज़ क्यों हैं। क्योंकि जब यहाँ से एनर्जीज़ फ्लो में है तो वो एनर्जीज़ आप तक क्यों नहीं पहुँच रही, मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज़ रुकी जा रही है, रुक रही है, इसलिए वो आप तक नहीं पहुँच रही है। और करियर में भी पहले से अगर आपको ये लग रहा है कि भाई पहले चीज़ें ठीक थी, करियर ठीक था, अचानक से ही करियर में ऐसी चीज़ें हो गई, तो भी कहीं ना कहीं नज़र लगना या नेगेटिव इफ़ेक्ट या किसी की ब्लैक एनर्जीज़ होती हैं जो कि पूरी तरीके से करियर को डिस्टर्ब कर रही हैं, है ना। लेकिन सन का कार्ड है तो एक पॉजिटिविटी भी करियर में आगे आने वाले टाइम में दिख रही है। तो हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करिए। मेहनत में कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करोगे तो फिर चीज़ें वर्क अपने आप करेंगी। सो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पर्सन की एनर्जीज़ को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और पूरी तरीके से यहाँ पर एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं एक रुकावट को दिखा रही है ना। तो अगर ये सिचुएशन हो रही है कि आपके साथ कनेक्टिविटी मिल रही है, रीडिंग रेजोनेट कर रही है, देन अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई
रियूनियन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, रियूनियन नहीं हो रहा है, या फिर कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि एक बार आप एनर्जीज़ को चेक करवा सकते हैं यदि आप चाहें तो। नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। उसमें ये देख सकते हैं आप कि आखिर रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ होने के बाद भी, पर्सन की फीलिंग्स प्योर होने के बाद भी एनर्जीज़ किस पॉइंट पर आकर आपकी रुकी हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, देन मैं आपसे बात करूँगी, देखूँगी कार्ड में। तो यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इन सारे ही कार्डों को और लास्ट में एनर्जीज़ को रीड करेंगे। तो 3 कार्ड लूँगी मैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज़ आ रही है, किसी के द्वारा रोकी हुई एनर्जीज साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। एनर्जीज़ किसी ने रोकी हुई एनर्जीज़ है जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल है, ठीक है, जो कि आपके पर्सन सडन ही उस एनर्जीज़ में कंट्रोल हुए हैं, ठीक है। मतलब मूड स्विंग होना या झल्ला के बात करना, सडन ब्लॉक कर देना या बात ही नहीं करना, इसके नेगेटिव इफेक्ट दिख रहे हैं। एंड ये कार्ड दिख रहा है कि आपका जो रिश्ते की जो एनर्जीज़ आ रही है वो सही पाथ पर है। मतलब चेंजेस जो है वो रिलेशनशिप में मतलब हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी आपको एंजल ब्लेस कर रही हैं, मतलब जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। जैसे कि आपके लिए ये कार्ड है ना कि भाई आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि भाई मैंने तो अपना सभी कुछ इस इंसान को सौंप दिया, बट आज बदले में कुछ अभी तक वहाँ से कोई कॉल तक नहीं आया जो पूछ ले ये पर्सन, है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे रिश्ता कोई भी हो, डजंट मैटर, कि भाई तुम कैसे हो, है ना। क्योंकि आप इंतज़ार करो, आप वेटिंग वाली एनर्जीज़ में हो, और आप वेटिंग वाली एनर्जीज़ में हो और यहाँ से एनर्जीज जा रही हैं, देन कहीं ना कहीं एनर्जीज होल्ड की गई हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंजल जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, ये भी मैं दिख रही हूँ कि एंजल्स पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके रिश्ते को, जो कि एक कहीं ना कहीं एक होता है ना कि सकारात्मक प्रभाव है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। और जो आप इस तरीके से जाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको देख रही हैं और ब्लेस भी कर रही हैं, और आपके साथ जस्टिस की एनर्जीज आ रही है कि भाई तुम्हारे साथ मैं जस्टिस करूँगी, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो आपकी हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको एक तरीके से प्रोटेक्ट पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को कर रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो न्याय का यहाँ पर एनर्जीज मुझे मिली है कि आपके साथ भाई न्याय होगा। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा मुझे, एंड टेक केयर, बाय बाय।